नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही परीक्षाओं की। आपको बता दें कि 75 जिलों में 8,753 सेंटर बनाए गए हैं। ये तस्वीरें जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही हैं, जहां बागपत, गाजियाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज, रायबरेली और कौशाम्बी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सभी सेंटरों पर पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जहां 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2 पालियों में हो रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यूपी में अब इम्तहान की बारी आ चुकी है, यूपी बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बागपत में किस तरीके से सेंटरों पर मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। गाजियाबाद में स्टूडेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दिखाते हुए एग्ज़ाम के लिए अंदर जाते दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ स्टूडेंट्स लिस्ट में अपना नाम देखते नज़र आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें गोरखपुर से भी आप सामने देख सकते हैं। गोरखपुर में सेंटर पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं गोरखपुर में भी सेंटरों पर एग्ज़ाम मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां एग्ज़ाम में नकल करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश यूपी सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। बता दें कि प्रयागराज में भी सेंटरों पर भीड़ देखने को मिल रही है, जहां 75 जिलों में 58,85,745 छात्र एग्जाम दे रहे हैं। बता दें कि एग्जाम, ये तस्वीरें बागपत की हैं, गाजियाबाद की हैं, गोरखपुर की हैं। प्रयागराज में आप देख सकते हैं किस तरीके पर प्रयागराज में सेंटरों पर भीड़, स्टूडेंटों की भीड़ नज़र आ रही है। लोग अपने माफ़ कीजिएगा, छात्र अपने एग्ज़ाम देते नज़र आ रहे हैं, जहां छात्रों की एग्ज़ाम सेंटर्स पर चेकिंग की जा रही है। सीधे तस्वीर रायबरेली से, जहां सेंटर पर छात्राएं एग्ज़ाम देने के लिए आ रही हैं, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाकर वह अंदर जाती नज़र आ रही हैं, जहां सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। नकल से बचने के लिए लोगों की चेकिंग की जा रही है, छात्र छात्राओं की पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। ऐसी ही चेकिंग कौशाम्बी के सेंटरों पर भी देखने को मिली, जहां भारी भीड़ छात्रों की देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए मौके पर पहुंचे हैं, जहां लोगों की गेट पर, माफ़ कीजिएगा, छात्रों की गेट पर भीड़ नज़र आ रही है। ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर सामने हैं, जहां बागपत, गाजियाबाद के सेंटर्स, गोरखपुर के सेंटर, प्रयागराज, रायबरेली और कौशाम्बी के सेंटर्स आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। अब इम्तहान की यूपी में बारी आ गई है, जहां स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए सेंटरों पर पहुंच गए हैं। बता दें कि यूपी के 75 जिले में 58 लाख से ज़्यादा छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं। परीक्षाओं से पहले यूपी सरकार साफ कर चुकी है कि अगर परीक्षाओं में किसी ने भी नकल करने की कोशिश की या नकल करते पाया गया, तो उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। नकल करने वालों पर यूपी सरकार एनएसए भी लगाएगी। बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 58,85,745 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वहीं हाई स्कूल के लिए 31,16,487 बच्चे हैं। इंटरमीडिएट के लिए 27,69,258 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षाओं के लिए 75 जिलों में 8,753 सेंटर बनाए गए हैं। कुछ सेंटरों की तस्वीर सीधे तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां 10वीं के एग्जाम 3 मार्च तक और जबकि 12वीं के एग्जाम 4 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं एग्जाम की मॉनिटरिंग के लिए हर सेंटर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे कि बच्चों पर नज़र रखी जा सके और बच्चे एग्जाम में नकल न करते पाए जाएं, क्योंकि यूपी सरकार ने ये सख्त आदेश दे दिए थे कि अगर बच्चे नकल करते पाए जाएंगे तो उन पर एनएसए लगाई जाएगी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तैयारियां देखिए, जो प्रशासन स्तर पे जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार पूर्ण रूप से हमारी तैयारी है। अगर बात करें सीसीटीवी कैमरे की, तो क्या व्यवस्था की गई है सीसीटीवी? देखिए, जो बोर्ड के निर्देश हैं और सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार प्रत्येक कमरे में 2-2 सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और पूरा सेंटर हमारा ऑनलाइन है। यानी यहाँ से बैठ करके लखनऊ में भी हम लोगों को देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे ज़िले में लगभग 118 परीक्षा केंद्र हैं और 76,000 छात्र इसमें परीक्षा देंगे। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट नामित हैं
और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स नामित है, सचल दल गठित है, सबकी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग की जा चुकी है, सबको स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, केंद्र व्यवस्थापकों की भी ब्रीफिंग की गई है और सीसीटीवी मॉनिटरिंग को भी उस पर भी ध्यान दिया जा भी रहा है और सभी व्यवस्थाओं का जायज़ा समय समय पर लिया जा चुका है और हम लोग की पूरी तैयारी है कि बोर्ड परीक्षा कुशलता के साथ संपन्न करा ली जाए। पूरी तरह से नकलविहीन सुरक्षापूर्ण परीक्षा आज से शुरू हो रही है। आज पहला दिन है, बच्चों में बहुत उत्साह है। हर केंद्र पर सारे हमारे सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, वार्ड केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र व्यवस्थापक सब उपस्थित हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने सेंटर हैं और कितने परीक्षार्थी गोरखपुर जनपद में अगर बात करें तो परीक्षा में सब हमारे जनपद गोरखपुर के अंदर 1,50,282 बच्चे हैं इस समय और 220 सेंटर हैं और 220 सेंटर पे हमारे 40 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 20 जोनल मजिस्ट्रेट हैं। तो बुलेटिन में बात अब हाथरस की कर लेते हैं, जहां कानपुर देहात अग्निकांड के बाद सियासत गर्मा गई है और इसको लेकर खूब सियासत की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस में प्रदर्शन किया है। कानपुर में मां बेटी की जलकर मौत के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी के तमाम जिलों में कांग्रेस विपक्ष मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। हाथरस में भी कानपुर अग्निकांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जहां पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की भी मांग की गई है। बता दें कि आगरा रोड पर स्थित शहीद पार्क पर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को इंसाफ ना मिलने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। आज अंधेर नगरी चौपट राजा एक कहावत थी और बड़ा चिंतनीय विषय कि शासन प्रशासन की कारनामों के कारण कानपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान बुलडोजर बाबा के इस नाटकीय मंचन ने एक बेटी और एक उसकी मां की जान ले ली। सरेआम शासन प्रशासन की मौजूदगी में वो माँ बेटी जलकर मर गई। अरे शासन और प्रशासन जनता को सुरक्षा देने के लिए बना है, उनको मारने के लिए बना है और वारी गूंगी बहरी सरकार। में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां एमएलसी बनवारी लाल दोहरे का निधन हो गया है, जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ये अपूर्णीय क्षति है। बीजेपी एमएलसी बनवारी लाल दोहरे का निधन हो गया है। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बनवारी लाल दोहरे के गांव कन्नौज जिले के डहेलपुर पहुंचे और बनवारी लाल दोहरे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भूपेंद्र सिंह ने इसे पार्टी की बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी के लिए बनवारी लाल दोहरे के योगदान को कभी नहीं भूलेगी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री असीम अरुण, विधायक कैलाश राजपूत, अर्चना पांडे समेत कई बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बनवारी लाल दोहरे कन्नौज सदर सीट से लगातार 3 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं। बनवारी लाल दोहरे का शुमार भाजपा के सीनियर नेताओं में होता रहा है। इसके लेकर तभी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये बीजेपी पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति जैसा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक रहे, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय श्री बनवारी लाल जी का ऐसे में निधन हुआ है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए उनका जाना, ऐसे में जाना बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षेत्र में हमारी पार्टी को स्थापित करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक कुत्ते के पीछे 2 पक्षों में लड़ाई हुई और एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी के फिरोजाबाद से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां डॉगी की पिटाई को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला जिले के फरिया थाना इलाके के रखावली गांव का है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग का पड़ोसी धर्मपाल डंडे से डॉगी की पिटाई कर रहा था। जब बुजुर्ग किशन लाल ने इसका विरोध जताया तो
पहले धर्मपाल ने बुजुर्ग के साथ गाली गलौज की और फिर उसके ने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग पर लाठी डंडों की बरसात की और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग किशन लाल की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक महिला वर्मा देवी भी मारपीट में घायल हुई है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, आज गांव रखावली थाना फरिया में दोपहर 3 बजे के आसपास दो पक्षों के बीच में लड़ाई होगी। दोनों पड़ोसी हैं। इनफैक्ट ये लड़ाई डॉग को लेकर के हुई थी और उसमें ज़्यादा मारपीट हो गई। एक पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई मौके पर, जो उम्र दराज थे, और उसी पक्ष की एक महिला भी घायल हो गई। हम लोग को सूचना मिली, तत्काल हम लोग मौके पर गए। हम लोगों ने उसमें FIR दर्ज कर ली है और जो मृतक हैं उनको हम लोगों ने मॉर्चरी भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। बाकी दूसरे पक्ष जो हमलावर पक्ष हैं जिनके द्वारा मारपीट की गई है, उसमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें FIR कर ली गई है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज तो बुलेटिन में बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यूपी के मुरादाबाद में नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात मझौला थाना इलाके में चार्टर्ड अकाउंट श्वेताब तिवारी की बताई जा रही है। बदमाशों ने उनके सिर में 2 गोलियां मारी और मौके से फरार हो गए, जहां गोली लगने के बाद चार्टर्ड अकाउंट को एपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी, जिसके बाद फिलहाल इस घटना को लेकर कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा है। वहीं हत्याकांड के बाद बरेली जोन के ADG भी मुरादाबाद पहुंचे, जहां घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही है। अभी तो तफ्तीश जारी है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। SPST के नेतृत्व में टीम बना दी गई है, जल्दी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। सर, क्योंकि इस तरीके का लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है, लगातार दूसरा मामला है एक हफ्ते में ये मुरादाबाद के अंदर, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, अपराध हो जाता है, उसका पर्दाफाश किया जाएगा जल्दी। सर, अभी आपने जो मृतक है उनके ऑफिस का भी निरीक्षण करा है, पूरा घटनास्थल का मुआयना करा, क्या कुछ विशेष निकल कर आया? क्या CCTV सामने आया? वो अभी बताने लायक नहीं है, तफ्तीश जारी है, अभी आपको नहीं बता सकते। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां होटल कर्मचारी आशीष मिश्रा की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपियों के साथ मुठभेड़ की। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, कुल्हाड़ी और मृतक आशीष का मोबाइल भी बरामद किया है। मामला जैन थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाश राहुल पांडे और आकाश श्रीवास्तव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इनके तीसरे साथी वीर बहादुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि आशीष मिश्रा बिहार की युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। यह बात युवती के पूर्व प्रेमी और मंगेतर आकाश श्रीवास्तव को पता चल गई, जिसके बाद उसने युवती के पिता को जानकारी दी और युवती पर आशीष के साथ संबंध खत्म करने को कहा। युवती ने जब ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आकाश ने अपने दोस्त राहुल के साथ मिलकर आशीष की हत्या कर दी। आशीष मिश्रा की गला दबाकर और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। शव की पहचान छुपाने के लिए जलाने का भी प्रयास किया गया था। इस घटना के संबंध में थाना जैत में अभियोग पंजीकृत था। क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में जैत थाने की कई टीमें, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लगे हुए थे। इस टीम को आज एक बड़ी सफलता मिली है। इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त आकाश जो सिवान का रहने वाला है, राहुल पांडे जो गोरखपुर का रहने वाला है, जिसके दोनों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से मृतक की मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल, जिस कुल्हाड़ी से हत्या की गई वो कुल्हाड़ी और वो रस्सी जिससे उनका गला खींचा गया था, बरामद किया गया है। घायल अभियुक्तों को जिला अस्पताल भेजा
के आखिरी में बात उस संभल की कर लेते हैं जहां पोल्ट्री फार्म में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस दौरान इस आग में 1000 से ज्यादा चूजे जलकर राख हो गए। संभल के एक पोल्ट्री फार्म में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। मामला असमोली थाना इलाके के मीरपुर जकीरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां आग लगने की वजह से पोल्ट्री फार्म में 1000 से ज्यादा चूजे जलकर राख हो गए हैं। पोल्ट्री फार्म के मालिक से मिली जानकारी के मुताबिक चूजों के अलावा मुर्गियों के लिए रखा दाना पानी भी जलकर राख हो गया। पोल्ट्री फार्म मालिक के मुताबिक हादसे में उनका करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। ये सब लाइट से स्पार्किंग हुई, उससे आग लगी। अच्छा, क्या क्या जल गया इसमें? इसमें सारे सामान जल गया, सब बच्चे जल गए। कितने बच्चे होंगे? बच्चे 1000 थे। 1000 बच्चे। और क्या क्या जला? दाना जल गया, बच्चे जल गए, बैटरी पैनल सब जल गया, बाहर दाना सब जल गया। सब जल गया? हाँ। अच्छा, दाना लगभग कितने रुपए का होगा? दाना लगभग 72,000 का दाना था। 72,000 का। और जो पैनल वगैरह आपके? पैनल थे हमारे, बैटरी पैनल था 12,000 का। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।